शाहराह कराकरम पर चलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 20 अफराद जाम है, 22 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का अमल जारी। बस को हादसा परेशो खलदास के मकाम पर पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान चांद पर जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। खिलाई मिशन दिन 12:50 पर रवाना होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस iCubeQ की मदद से चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। सैटेलाइट मिशन iCubeQ चीन के हिनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। मिशन से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को भी वसअत मिलेगी। हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कुयूद की पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक ताकत है, जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। मुल्क में जमहूरियत मर चुकी है। नुमाइशी असम्बलियों के नाम पर जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, उनका ख्याल था हम अब धांधली के खिलाफ एहतजाज के काबिल नहीं होंगे। हमारी ये जिदोजहद एक दिन या साल की नहीं है। हमारी जिदोजहद असम्बलियों या वजारतों तक पहुँचना नहीं। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। 16 माह में जो मेहनत की, निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा। ये उसी के समारात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। अमरीका पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिश की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के हर कदम की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजेस की तकर्रुरी के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। बरतानिया के बलदियाती इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 60 काउंसलर्स कामयाब। लेबर पार्टी के 31 और लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के 9 काउंसलर कामयाब करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी के 15 काउंसलर कामयाब, जबकि 4 काउंसलर्स आज़ाद हैसियत में जीत गए। सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन बनने के लिए पुरुमीद। कराची से जुराइम के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है।
सदर मुमलिकत ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी। मुनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों की निगरानी का फैसला। हिदायत की कि मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएं। कोर कमांडर कराची ने कहा, मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। रेंजर्स की कराची में तैनाती मुद्दत में 180 दिन इजाफे की मंजूरी। रेंजर्स की कराची में तैनाती 13 जून से 9 दिसंबर तक है। इजाफी गंदम खरीदारी का मामला। वजीर आजम ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर आजम ने गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए जाएँ। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। आज सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगही पैदा करने में मीडिया का किरदार निहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। हमारा मुतालिबा रहा है और है कि नेशनल असम्बली में हमारे पास 180 सीटें हम जीत चुके थे और हमारे पास जो सीटें हैं वो किस तरीके से फॉर्म 47 के ज़रिए दूसरे पार्टियों को दी गई। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इंक्वायरी कमीशन बने जो देखे तहरीक इंसाफ को कैसे हरवाया गया। पूरे पाकिस्तान से 158 पिटीशन फाइल कर चुके हैं। जल्द से जल्द हमारी पिटीशंस को सुना जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफ़ी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की अमानत में खुलम खुला खयानत की। रजीम चेंज का तजर्बा फेल हुआ और नुकसान अवाम को हो रहा है। मुल्क में कारोबार बंद, महंगाई उरूज पर है। हुकूमत कर्ज लेकर मामला चला रही है। किसान पिस रहा है। बताया जाए किस इलाके में 16 रुपए की रोटी मिल रही है। शिबली फराज बोले, नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM को शफाफ इलेक्शन सूट नहीं करता। अमरीका की जामियात में एहतजाज पर सदर जो बाइडन ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं, हम आमराना कौम नहीं कि दूसरों की आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाएं। एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। अमरीका में फ़लस्तीनियों के हक में 80 से ज़ायद कैंप कायम हैं।